आपका मन भर जाए और इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से दूर जाने का मन करे, सुकून पाने का मन करे, तो फिर याद आती है भगवान की शरण। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा और आप देख रहे हैं KMTV चैनल। आज हम आपको ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी में लेकर जाएंगे, जहां जाने के बाद आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और भगवान की शरण में आने के बाद परमात्मा से मिलन का भी अनुभव आपको होगा। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री सीताराम आश्रम में। ये आश्रम गुजरात के वलसाड जिले में पार नदी के किनारे नेशनल नंबर 8 पर स्थित है। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी के पास साधन तो है, लेकिन साधना नहीं है। धन की शांति तो है, लेकिन मन की शांति नहीं है। और जब इंसान का मन इन साधनों से भर जाता है और जब इंसान थक जाता है, तो फिर शांति की तलाश में जाता है प्रभु की शरण में। और एक ऐसी ही जगह है गुजरात के वलसाड में श्री सीताराम आश्रम, जहाँ परम शांति की अनुभूति होती है। यह आश्रम नेशनल हाईवे नंबर 8 के समीप है। अतुल पावर हाउस से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है यह आश्रम। अगर इस मंदिर की हम खासियत की बात करें तो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ दीवारों में मूर्तियों को उकेरा गया है। और जी हाँ, जिस तरह से आप मंदिर के मुख्य द्वार पर देखिए तो उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को सीमेंट द्वारा दीवार में ही उकेरा गया है और फिर मंदिर के दूसरी तरफ बजरंगबली की मूर्ति को दिखाया गया और उसके दूसरी तरफ दुर्गे माँ की मूर्ति जो दीवार में ही सीमेंट के द्वारा बनाई गई है। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आश्रम में बना मंदिर और मंदिर में प्रभु की प्रतिमाएं। इस मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियां अष्टधातु से निर्मित हैं। सभी मूर्तियों को देखने के बाद ऐसा जी करता है कि बस देखता ही जाऊं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाने मात्र से ही शांति का अनुभव होता है। दिन भर की थकान मिट जाती है। मंदिर में सुबह 7 बजे पूजा और आरती होती है और उसी प्रकार शाम को 7 बजे पूजा और आरती की जाती है। आरती में शामिल होने के लिए भक्त मंदिर में आते हैं। रात के समय मंदिर का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। चारों ओर जंगल से घिरा मंदिर और मंदिर के एक तरफ पार नदी का होना बेहद ही खूबसूरत लगता है। मंदिर हो, भगवान की शरण हो और उसी के पास नदिया का किनारा हो, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जिस नदी की बात मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी, ये वही पार नदी है जो इस आश्रम के नज़दीक है और जो आश्रम के साथ साथ खुद की खूबसूरती और वातावरण को खूबसूरत और खुशनुमा बना देती है। यहाँ आने वाले हर भक्त को शांति का अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है, क्योंकि एक तो परमात्मा के साथ उनके शरण में बैठ जाना और दूसरा नदी के किनारे एक सुकून का मिलना, ये अपने आप में खुद शांति और सुकून का अनुभव कराता है। यह वही नदी है जिसमें स्नान करने से मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। आश्रम के श्री समर्थ बाबा रामदास जी से हम बात करते हैं। यहाँ की और आश्रम की खासियत के बारे में पूछेंगे उनसे और यहाँ और क्या क्या किस तरह से परमात्मा का मिलन किया जाता है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। महाराज जी, अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि इस आश्रम की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखिए, आश्रम जो नेचुरल होता है, आप पहले जो मतलब आप मान के चलिए कि जो 150 वर्ष पहले जो रहा करते थे जी, ऋषि या संत भगवान जो रहते थे, तो आज वो नेचुरल वैसे बनने के लिए तो यहाँ बिल्डिंगें बन सकती थी, सारी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन जो शांति मिलनी चाहिए वो फिर शांति नहीं मिलती। क्योंकि फिर लोग फिर पिकनिक मनाने के लिए आते, नाना प्रकार के मतलब में बिकारें आते। इसलिए अभी तक तो फिलहाल नेचुरल चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से। आगे ठाकुर जी जाने। यहाँ की व्यवस्थाएं जो आदमी एक बार आएगा वो आके अनुभूति करे
अच्छा, अगर मैं यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं अगर उनके बारे में बात करूँ तो यहाँ की मूर्तियों की खासियत क्या है? देखिए, अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं। जी दूसरी बात, अच्छे अच्छे सब विद्वान संत भगवान आए थे। प्राण प्रतिष्ठा अगर विधि से हो, भाव और श्रद्धा से हो, तो उसका आनंद कुछ और होता है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से गौ माता मैं देख रहा हूँ, इन गौ माता के बारे में आप कुछ बताइए, इस गौशाला के बारे में भी। देखिए, ये जगत जननी है। जी हमारे कृष्ण भगवान अवतार जब लिए तो इन्हीं के लिए लिए, समझ लीजिए। जी। गाय का तो मतलब में 33 करोड़ देवता इनमें विराजते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर हम इन सारी चीज़ों से हट के थोड़ा सा अगर पूछें तो जिस तरह से आजकल का इंसान जो है भटका हुआ बहुत ज़्यादा है, खासकर वो साधना और साधनों में भी उलझा हुआ है, ना वो साधन कर पा रहा है ना ही वो साधना कर पा रहा है, तो उसके बारे में आप किस तरह से मानते हैं? देखिए, लोभ जो है असत्य का, वो आसक्ति उत्पन्न करता है। जब तक जात पात, भेदभाव, प्रांतवाद, देशवाद, क्रोध, लोभ, अहंकार ये जब तक बाधे रहेंगे तब तक साधना में तो प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये तो भूल ही जाए आदमी। ठीक है, मान अगर मैं थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर बात करूँ या उससे पहले मैं थोड़ा सा और भक्तों की बात कर लूँ कि आज जिस तरह से संत ढोंगी हो गए हैं, तो अगर एक साधारण मनुष्य को ये ढूंढना हो कि ढोंगी में और एक सच्चे संत में क्या फ़र्क है, तो वो किस तरह से जानेगा? देखिए, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन सत्यता ये है कि पहले खुद आप अपने आप को समझना चाहिए आदमी को, खुद अपने आप को जाने, फिर उसके बाद फिर दूसरे की जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर अब थोड़ा सा हम राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करने लगें तो राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जी। राजा का मतलब होता है कि प्रजा का पालन पोषण करना, शोषण करना नहीं। अगर मेरे भारत की संस्कृति और सभ्यता देखनी हो तो भारत आ जाए। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तानी हैं जो पत्थरों में भगवान ढूंढ लेते हैं, नदियों में माता ढूंढ लेते हैं और हम जानवरों तक से अपना एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। जी हाँ, हम गाय को माता कहते हैं, नदी में हम माता ढूंढ लेते हैं और यही हमें इस आश्रम में आने के बाद भी मिला, जहाँ आश्रम के एक तरफ नदी और उसका निर्मल जल मिलता है, तो वहीं आश्रम के अंदर हमें गौ माता मिलती है। गाय माता का शुद्ध दूध भक्तों को आनंदित कर देता है। साथ ही मंदिर में कुत्ते भी हैं, जिसमें से काला कुत्ता आरती होने के समय मंदिर के बरामदे में जाकर बैठ जाता है और आरती समाप्त होने पर ही वहां से जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियों पर और प्रभु की शरण में आने के बाद जो अनुभूति होती है, जो शांति मिलती है और जो प्रभु की शरण में आने का एहसास होता है, यह अपने आप में सराहनीय है। और कहा जाए तो एक बार आप लोग भी जरूर आइएगा इस आश्रम में, यहाँ शांति लेने के लिए, यहाँ प्रभु की अनुभूति करने के लिए। एक तरफ आपको नदी का निर्मल जल मिलेगा और दूसरी तरफ प्रसाद के रूप में गौ माता का दूध। तो एक बार जरूर आइएगा श्री सीताराम आश्रम में और यहाँ शांति की अनुभूति कीजिएगा। और लगातार देखते रहिए KM TV चैनल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।